तो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी जो क्लास 11 था इसका बायनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 होल पावर 8 और दूसरा क्वेश्चन है a टू द पावर 5 b टू द पावर 7 इन a माइनस 2b होल 12। तो दोनों क्वेश्चन को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इसका पहले जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, आपको x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट पता करना है x प्लस 3 होल 8 में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका a प्लस बी टू द पावर n के फॉर्म पे, ठीक है, जहाँ कि आपका a जो है वो है x, b है आपका 3 और n है आपका 8। ठीक है, तो सबसे जो पहले हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी टू द पावर n के, हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो अगर जनरल फॉर्म हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन a प्लस बी टू द पावर n का, वो आपका होता है nc0 a टू द पावर n, ठीक है, प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू b2, ठीक है, डॉट 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 सो ऑन ncn a टू द पावर n माइनस n, चूँकि n माइनस n 0, तो पावर आपका 0 होने पर a का वैल्यू यहाँ पर पूरा का वैल्यू 1 हो जाता है, b टू द पावर n। इसी वैल्यू पर हम लोग पुट करेंगे कौन सा, पहला वाला फॉर्म। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, तो जब आपका x प्लस 3 टू द पावर 8 ब्रेक होगा तो हम लोग लिखेंगे nc0 a टू द पावर n, और चूँकि कोफिशिएंट हमको x टू द पावर 5 का ही लेना है तो कोशिश करेंगे सबसे पहले कि यहाँ x टू द पावर 5 है तो वहीं पर ले जाके इसको हम लोग स्टॉप करेंगे। तो nc0 a टू द पावर n प्लस nc2, ठीक है, a टू द पावर n माइनस 2 इंटू आपका b कितना है, 3 है, b2 अब प्लस nc3 a टू द पावर n माइनस 3। आप ध्यान से देखिए, 8 माइनस 3 5 होगा, यानी a 5 मिल जाएगा आपको, जो कि आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सभी जगह आप ध्यान से देखिए, a का वैल्यू x है तो यहाँ a का वैल्यू हम लोग x रखेंगे। तो nc3 a टू द पावर n माइनस 3 इंटू b3, आपका b कितना है, 3, यानी इस पर क्यूब होगा। बस इसी वैल्यू को हम लोग ध्यान में रख के इसी को ब्रेक करेंगे, यानी हमको इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको ये वाला वैल्यू देखना है। तो 8c3 कॉम्बिनेशन 8c3 हम लोग क्या लिखते हैं, तो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी होता है फैक्टोरियल 5। उसके बाद x टू द पावर 5 और 3 क्यूब का वैल्यू होता है 27। बस यहाँ से डेटा हमको मिल गया। आगे देखिए ध्यान से, फैक्टोरियल 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। क्यों हमने यहाँ पर छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है। और 3 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 5 पर छोड़ दिया। अब x टू द पावर 5 एज इट इज़ और यहाँ पर 27, हमारा काम हो गया। अब ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कैंसिल, यानी 8 7 जा 56 इंटू 27। जब आप 56, ठीक है, 8 7 जा 56 को 27 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 56 इंटू 27, ध्यान से देखिए, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35 और 35 और 4 होता है 39। उसके बाद 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 11, यानी 2 9 2 11 3 1 4 1 5, यानी 1 5 1 2। यानी आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, x टू द पावर 5 इंटू 1512। ओके, यानी आप देखिए x टू द पावर 5 के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 1512। हैंस कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इज 1512। ठीक है, 1512, यही हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझिए, यहाँ पर a टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर 7 का कोफिशिएंट हमको पता करना है। यहाँ पर आपका जो a है, ठीक है, a एज इट इज़ a है और b है आपका -2b और n है आपका 12। अब इस क्वेश्चन में हम लोग ध्यान से ये रखेंगे कि आपको a टू द पावर 5 को देखना है। ठीक है, a टू द पावर 5 वो कैसे आ सकता है,
तो यहाँ पर अब हम उस पूरे फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अब देखते हैं हम लोग ध्यान से कि a माइनस 2b को अगर आप एक्सपेंड करो, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम से, तो आपको मिलेगा nc0 a टू द पावर n प्लस nc1, ठीक है, a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b1, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं nc2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू b2। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट हमको चूँकि कोफिशिएंट तक ले जाना है, आगे nc3 a टू द पावर n माइनस 3 इंटू b3। अब आप ध्यान से देखिए, डॉट 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 अगर ये सो ऑन जाएगा तो आपको तो कोफिशिएंट a5 का चाहिए। a5 कब आ सकता है? जब आपका 12 में माइनस कौन हो, आपका 12 में माइनस कौन हो, 7, यानी हम लोग लिखेंगे nc7 a टू द पावर, ठीक है, n माइनस 7 इंटू b7। ऐसा मैंने क्यों किया, ध्यान से देखिए, जब आप 12 में 7 माइनस करते हो तो आपको a5 मिल जाता है, यानी काम हमको सिर्फ इस वाले डेटा से है, ठीक है। इस वाला ये वाला डेटा जहाँ भी रहेगा इसके साथ आपका मल्टीपल यानी कोफिशिएंट में b का भी आपका डेटा होगा। अब आप इसको ब्रेक कर सकते हो, तो 12c7 को लिखोगे फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 7 इंटू 12 में 7 गया फैक्टोरियल 5 इंटू a टू द पावर 5 मिल गया, और बाकी माइनस 2b पे पावर जब 7 करेंगे तो 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, ठीक है। उसके बाद 64 और 128, यानी कि ऑड पावर है तो माइनस 128 p टू द पावर 7। बस हमारा काम हो गया। अब देखिए फैक्टोरियल 12 को हम लोग लिखेंगे 12, 11, 10, 9, 8 फैक्टोरियल 7 पे लाके ब्रेक कर देंगे। यहाँ 7 है तो फैक्टोरियल 7। अब 5 को लिखेंगे 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, अब देखिए a टू द पावर 5 हो गया, उसके बाद है आपके सामने माइनस 128 b टू द पावर 7। अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास ये फैक्टोरियल 7, ये फैक्टोरियल 7 कैंसिल, उसके बाद 4 2 जा 8 होता है तो ये 8 कैंसिल, उसके बाद 3 से 3 टाइम्स में ये 9 कैंसिल, उसके बाद 5 से 2 टाइम्स में ये 10 कैंसिल, ठीक है। यानी हमारे पास अब डेटा क्या बचा, 12, 11, 2, 3, यानी आपके पास 12 2 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 इंटू 11, यानी कि 72 इंटू 11। फिर से देखिए 12 2 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 इंटू 11, और उसके बाद इंटू है माइनस 128, और तब है आपका a टू द पावर 5 इंटू b7, ठीक है। बस अब आगे कुछ नहीं करना है, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 72 इंटू 11, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, यानी 792। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 128 से, तो 128, 8 2 जा 16, 9 8 जा 72 यानी 73, उसके बाद 8 7 जा 56, और 56 और 7 63, उसके बाद 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 7 2 जा 14 1 15, ठीक है। 2 2 जा 4, उसके बाद 9 2 जा 18, 7 2 जा 14 1 15, आगे 2 1 जा 2, 9 1 जा 9 और 7 1 जा 7। तो अब हम इसको ऐड करते हैं 6 4 3 7, 8 2 10 और 3 13, ठीक है। उसके बाद 9 और 5 हो गया आपका 14, और 14 और 6 20 यानी 21, ठीक है। और 7 1 8 9 10 यानी 101376। अब आप देखिए ध्यान से, इसका जो वैल्यू आपको मिला a टू द पावर 5 इंटू b7 का हुआ 101376।
7 यानी आपको पता चल गया इस क्वेश्चन में कि a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7 का जो कोफिशिएंट है वो यही है आपका 101376। यानी कि इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो आंसर आएगा आपका 101376। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।